महाराज जी, भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, पर माया के पर्दे में छिपे हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पर संत सद्गुरु भगवान प्रत्यक्ष उनका दर्शन हो रहा है। पहले इनके अधीनता को तो हम स्वीकार करें, इनकी अधीनता स्वीकार करने पर, भागवत पारतंत्र अंगीकार करने पर भगवत पारतंत्र अपने आप स्वीकृत हो जाता है। जो प्रकट में संत सद्गुरु के अधीन नहीं है, स्वतंत्र विचार के हैं, वो भगवत पारतंत्र में भी नहीं रह सकते। भगवत पारतंत्र में वही रह पावेंगे जो प्रकट रूप में संत सद्गुरु के हम अधीन हैं। और महाराज जी, आप कहेंगे तो जो गुरु जी रहेंगे तब तक हम परतंत्र हैं, और गुरु जी का निकुंज गमन हो गया तो बोले अब तो कोई हमारे सिर पे है ही नहीं, अब तो हम जो चाहें सो करें। तो पतन नहीं होगा क्या? अवश्य पतन होगा। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है कि गुरु गुरु और संत परम गुरु। क्या कहावत है? गुरु गुरु और संत परम गुरु। परम गुरु माने दादा गुरु। बोले गुरुजी तो गुरुजी हैं, संत दादा गुरु हैं। क्यों? गुरुजी के जो गुरुदेव हैं वो भी तो संत स्वरूप में ही हैं। और हरिराम व्यास जी की साखी है, आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव है, व्यास ही यह परतीत। अब महाराज जी, इस सिद्धांत को कोई हृदय से स्वीकार कर ले तो क्या कभी गुरु जी का वियोग होगा? जब ये भाव दृढ़ हो जाएगा कि संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह परतीत। गुरु जी से एक बात सीखने को मिलती है, और संतों से तो पता नहीं क्या क्या नहीं सीखने को मिलता है। जो कुछ सीखने को मिलता है वो संतों से ही सीखने को मिलता है। इसलिए प्राचीन परंपरा हमारे संतों की ऐसी थी कि गुरु महाराज कुछ दिन अपनी शरण में रखकर, सेवा में रखकर, भजन साधन में, सिद्धांत में पुष्ट करके फिर उसको आज्ञा देते थे कि जाओ चारों कूट घूम के आओ। ये घूमने की आज्ञा क्यों? ये घूमने की आज्ञा इसलिए, चार कूट घूमने की आज्ञा इसलिए थी कि वो विचरण करेगा, न जाने कितने संतों का, कितने महापुरुषों का दर्शन करेगा। तो वो पढ़ाई हमारे पास की तो जो होनी थी सो तो हो गई, सिद्धांत की, संप्रदाय की पढ़ाई। लेकिन साधुता की जो पढ़ाई है वो एक जगह संभव नहीं है। वो भेष भगवान के चरणों में जाएगा तभी उसको साधुता की पढ़ाई पता चलेगी। इसलिए हमारे यहाँ जो ऐसे संत हैं उनको देशकाली संत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देशकाली। बिना भ्रमण के देश काल का अनुभव नहीं होता। श्री राम